वेलकम टू डार्क नाइट लव स्टोरी। टुडेज टॉपिक देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू राइट नाउ। उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस में क्या चल रहा है इस वक्त, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर डीपेस्ट इमोशंस टूवर्ड्स यू, देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, देयर डीपेस्ट इमोशन टूवर्ड्स यू। Their deepest emotion towards you. Let's see. इमोशनली साइलेंट, डिटैच, डिस्कनेक्ट। इमोशनली ओपन अप नहीं है इसके इमोशंस। जिस इंसान के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान अपने विजडम से कनेक्टेड है, ठीक है। अपने विजडम को समझता है, अपनी इंट्यूशन को समझता है, ठीक है। इसके पास बहुत सारा विजडम है। ये इमोशनली बिना वजह ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। इमोशनली मेच्योर इंसान से आप डील कर रहे हैं। आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं। ये जब भी आपसे कनेक्ट होता है एक पेज लाइक एनर्जी में कनेक्ट होता है। उसके पास जितने इमोशंस हैं या वो जितना इमोशनली फील करता है, जो उसकी डेप्थ है, ये उस तरीके से आपसे कभी नहीं कनेक्ट होता, ठीक है। वो चीज़ आपको नहीं बताता, ठीक है। कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं बता रहा, या कोई स्पेसिफिक ऑफर के लिए आपको नहीं बता रहा, या कोई प्रपोजल के लिए वो स्टॉप करके बैठा हुआ है, या कुछ उसकी नज़र में एक राइट टाइम ज़रूरी है, ठीक है। जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये इंसान टॉरस हो सकता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली मैन या फैमिली वुमेन है, ठीक है। इसको मैरिज की वैल्यू पता है, इसको फैमिली की, ख़ानदान की अहमियत पता है। आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान एक फैमिली मैन या फैमिली वुमेन है। इसकी फैमिली है, ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस फैमिली की नॉर्म और फैमिली की ज़रूरत और अहमियत को जानता है, ठीक है। आप चाहे इसको कितना ही थोड़ा सा हो सकता है कि सुपरफिशियल वर्ल्ड में ये दुनिया के साथ चलने की कोशिश करता हो, ठीक है। जैसे कि लोग थोड़ा सा पार्टीज़ करते हैं, पार्टी नेगेटिव वे नहीं, नेगेटिव सेंस नहीं, टॉक्सिक पार्टीज़ नहीं, लोगों के साथ कनेक्ट होना, गैदरिंग बनाना, वो काम के हिसाब से, काम के लिहाज से, कुछ अपने माइंड चिलिंग के लिए। अदरवाइज मैं अगर आपको कहूँ ये नेगेटिव है, टॉक्सिक है, इसके पैटर्न्स गलत है, नहीं। इसके पैटर्न सिर्फ एक ही जगह गलत है, वो इमोशंस को लेकर। इसको फेयर फील होता है इमोशंस को ओपन अप करने में, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है। राइट नाउ मैरिज कमिटमेंट इसकी माइंड में इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। चॉइसेस कर रहा है कुछ लाइफ में। 7 ऑफ कप्स दिखाता है मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस। थोड़े से इमोशंस कंफ्यूज हैं, ठीक है। कितने स्टेबल हैं, कितने ग्राउंडेड हैं वो जो इमोशंस हैं, क्या उनके साथ ये इंसान मैरिज कमिटमेंट कर सकता है। डेप्थ है इसके इमोशंस की। इसके पास हाई प्रेसिस की एनर्जी देखें, ये इंट्यूटिवली गाइडेड है। अगर ये इमोशनली अभी कंफ्यूज हुआ भी है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, तो गाइडेंस है इसके पास, डिवाइनली गाइडेड है। इंट्यूशन को सुन रहा है, हिंट्स को समझ रहा है, इमोशनल डेप्थ को समझ रहा है। विदाउट इमोशनल डेप्थ समझे ये इंसान रश नहीं कर सकता। आप ये बात समझ लें, आप किसी इमेच्योर इंसान से डील नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये एज आप बोलें कि वो एज में बहुत छोटा है या वो छोटी है, वो कैसे ऐसा सोच सकती है। मेच्योरिटी का एज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। किसी भी इंसान के किसी भी एज में इमोशंस, माइंडसेट मेच्योर हो जाता है। मेच्योरिटी वो आपकी डिवाइन गाइडेंस, वो आपकी सोल की एक सोल, वो है, वो एक सोल मेच्योर होती है आपकी। आपका फेज, आपके एज मेच्योर नहीं होती है, आपकी सोल होती है ओल्ड सोल। किसी को कहते हैं ना ओल्ड सोल, तो वो ओल्ड सोल है उस इंसान के पास जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये इंसान आपको सोसाइटी में फिट होने की कोशिश कर सकता है। आपको लग सकता है दी पीस बदल रहा है, फ्रेंड्स के साथ जा रहा है या जा रही है, बहुत ज़्यादा वैसे तो कैजुअल है, हर चीज़ इस इंसान को मायूब नहीं रखती। ये सब चीज़ें क्यों इतनी, ये इंसान जो भी पर्सन है ये जानता है, ठीक है, फैमिली की वैल्यूज़ को, ठीक है। इसकी फैमिली ने इसको वो वैल्यूज़ समझाई हैं, और खुद भी ये एक, अगर फैमिली इतनी मेच्योर भी नहीं है तो ये इंसान मेच्योर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाने वाला इंसान है, ठीक है।
तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान अपनी इमोशनल डेप्थ को इंट्यूशन के थ्रू, डिवाइन गाइडेंस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इमोशनल डेप्थ है, ठीक है। एक इमोशनली जैसे कि एनालाइज करना, डीप डाउन इमोशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी है, ठीक है। अपने इस इंसान के इमोशन थोड़े से डीप हो सकते हैं, थोड़े से नर्वस कंफ्यूज टाइप हो सकते हैं, नॉर्मल इमोशंस नहीं हैं। इसको इसलिए समझने में डर लग रहा है। ये अपने आप को इमोशनली सेव एंड सिक्योर रखना चाहता है, जो भी पर्सन है, ठीक है। ये अपने आप को इमोशनली सेव एंड सिक्योर रखता है, इसको प्रोटेक्ट रखता है, इमोशनली इसको हर्ट नहीं होना। इमोशनली इसने अपनी ज़िंदगी में एक हो सकता है मदर फिगर से वो लव नहीं मिला, ठीक है, वो इमोशनल काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं मिली, ठीक है। मतलब कि ये इमोशनली सेव एंड सिक्योर फील करना चाहता है। ये इमोशनली कभी भी अपने आप को किसी ऐसे रिश्ते में नहीं डालेगा जहाँ पे इसको इमोशनल सिक्योरिटी ना मिले, इमोशनली डिसबैलेंस रहे या इमोशनली इंसान कंफ्यूज हो। ये आपके साथ एक सेटिस्फैक्शन फील करता है, तभी आपके साथ फील करता है, बस ओपन अप होने से डर रहा है, ठीक है। मतलब कि एक ओपन अप होना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। होल्ड बैक है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर होल्ड बैक है, यहाँ पर आपको लेकर इमोशंस होल्ड बैक है, लेकिन होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी क्यों होल्ड करके बैठा हुआ है, इस सवाल का जवाब देखते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अपने रियल इमोशंस क्यों होल्ड करके बैठे हुए हैं। गाइडेड है ये इंसान, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है, डिवाइन बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, आपके पर्सन को रास्ता दिखा रहे हैं। साइलेंट होगा फॉर श्योर ये अभी, इमोशनली थोड़ा सा आपको कंफ्यूज दिखाई दे रहा होगा, आपको कोई इसकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिल रही होगी कि क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा बाउंड्री वॉल इसने क्रिएट करी हुई होगी, आपसे बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है ये अभी, ठीक है। इसके माइंड में मैरिज चल रही है, इसके माइंड में आपके साथ लाइट वे में कनेक्ट होना चल रहा है, बहुत ज़्यादा पेजेस की एनर्जी में इंसान आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, और फिर एक फ्यूचर प्लान करना चाह रहा है। लेट्स सी ओके, लेट्स सी यहाँ पे व्हाट इज़ द रीज़न क्या है इसके खामोश रहने का, इसकी चीज़ों को ओपन अप ना होने का, क्या रीज़न है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन क्यों नहीं आपके साथ कनेक्ट हो रहे, कंफ्यूज है। ये बात तो हमने 7 ऑफ कप्स, ये इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। एक कन्फ्यूजन है, क्लाउडेड एनर्जी है, ठीक है, एनालाइजिंग की एनर्जी है, और इसको इस कन्फ्यूजन से डिवाइन गाइडेंस इसकी इंट्यूशन निकाल सकती है, ठीक है। इसको आपके लिए कितने इमोशन से ये डेप्थ इस इंसान को यूनिवर्सल एक यूनिवर्स के थ्रू मिल सकती है क्लैरिटी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी यहाँ पे 7 ऑफ कप्स मल्टीपल थॉट्स बताता है। मैं ये नहीं बोली ऑप्शंस बताता है, मल्टीपल थॉट्स बताता है। इसमें थॉट्स में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, कैरियर है, डाउट्स हैं, फियर है कि अगर ये आपको चूज़ करता है तो चीज़ें सही चलेंगी या नहीं चलेंगी, क्योंकि ये चूज़ जो आप करेगा मैरिज के लिए करेगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। प्रेशर मत दें, ये टाइम प्रेशर देने का नहीं है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, ठीक है। प्रेशर मत दें, ये प्रेशर देने का टाइम नहीं है। बहुत ओवर थिंकर हुआ है, थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। स्टक फील कर रहा है अपने आप को, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है सही डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, इसलिए इतना सोच रहा है। इसका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, मैरिज कमिटमेंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ड्रीम 10 ऑफ कप से कैसे बैलेंस करें इस चीज़ के बारे में सोच रहा है। ये जानता है कि आप इस कनेक्शन में बहुत कुछ प्रोवाइड कर चुके हैं और आप इसकी तरफ से वेट ही कर रहे हैं कि ये इंसान आपको कब इन्वेस्ट करेगा, ये इंसान आपको कब फुलफिल करेगा। इसको पता है आप बहुत ज़्यादा इसको गिल्ट भी है, ये आपसे बहुत कुछ ले भी चुका है, आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर भी चुके हैं, गिल्ट वाली एनर्जी भी है आपके ऊपर। ये इंटरनेट के थ्रू नज़र रखता है, ठीक है। इंटरनेट यहाँ पर ऐसा हो सकता है, इंटरनेट पे ही आपको नज़र रखता है, सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे कि नज़र रखना, वहीं पर वॉच करना आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन नज़र रखता है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं, आप दोनों एक दूसरे पे वहीं से नज़र रख रहे हैं ज़्यादातर राइट नाउ, ठीक है।
मिसिंग एनर्जी है, मिस करता है, आपके साथ बहुत स्पेशल बॉन्ड है, ठीक है, उसको डिनाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आपके साथ जो कुछ भी है, चाहे यहाँ पे इसको फेयर हो रहा है, इसका डिसीजन सही साबित होगा या नहीं होगा, ठीक है, रीज़न ये है इसको फेयर है, ये एक इमोशनली अपने आप को रिजर्व इसलिए रखता है, ये मेंटल पीस बनाए रखना चाहता है, अपने आप को ब्रोकन नहीं करना चाहता। आप दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, आप लोग मेंटल पीस के आदी हैं, आप लोग को मेंटल पीस और सुकून चाहिए होगा, आपको भी। आप टॉक्सिक एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते होंगे, वो इंसान भी टॉक्सिक एनर्जीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता होगा। वो डर है कि ऐसा तो नहीं कोई टॉक्सिसिटी चूज़ कर ले, वो उसके अंदर फेयर है, ये फेयर कंटिन्यूसली लेकर चल रहा है। स्लो पर्सन है लेकिन आपके साथ एक बॉन्ड शेयर करता है, आपके साथ एक केमिस्ट्री शेयर करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, साइलेंटली ऑब्जर्व करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, ठीक है, लेकिन नज़र रखता है डेफिनेटली, और आप भी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक 8 ऑफ कप्स, इमोशनली डिटैच रहता है ये इंसान, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबन रहता है, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करता है, ये दिखाता है कि मैं डिटैच हूँ, अपने इमोशंस को हमेशा आपसे डिटैच रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर इन्वॉल्व नहीं होता ताकि हार्ट ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, हमेशा वेट करता है जब तक इसको चीज़ क्लियर ना हो जाए अपने अंदर से और आपके एंड से कि इसको सक्सेस मिलेगी, तब तक एक्शन नहीं लेगा, सिर्फ इस डर से कि ब्रोकन ना हो जाए, ठीक है, सिर्फ इस डर से कि आप यहाँ पर गिव अप ना कर जाए और इस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज भी ख़राब हो और ये हर्ट भी हो, ठीक है, ये आपके एंड से भी कंफर्मेशन चाहेगा और अपने एंड से भी कंफर्मेशन चाहेगा या चाहेगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है यहाँ पर। कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं लेकिन एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जब एक साथ चलते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्शन सी फील होती है लोगों को लगता है आप एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, तो यहाँ पे फील होता है वो रब ने बना दी जोड़ी, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपको एक साथ देखा होगा उन्होंने बोला होगा बहुत परफेक्ट सी जोड़ी है, ठीक है, बहुत परफेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट करने वाली जोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे टावर मोमेंट है, ठीक है, एक सडनली इस इंसान का ये कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, सडनली ये इंसान जो भी ओवर थिंक कर रहा है वो एंड हो जाएगी और ये इंसान एक डिसीजन मेकिंग बनाएगा अपने माइंड में, ठीक है, अपने आप को क्लियर करेगा, आपके लिए इसके थॉट्स क्लियर होंगे। लेकिन यहाँ पे टावर मोमेंट आपको आपके पर्सन को जो है ना अपने पुराने जो थॉट्स हैं ना, पुरानी जो माइंड सेट है, जो पुरानी जो एक सोचें हैं उनको निकालना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी, लेकिन एक पीस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, आपके पर्सन के थॉट्स में, आपके पर्सन के माइंड में एक पीसफुल सिचुएशन आ रही है। लवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे हेरोफेंट ये कनेक्शन में कर्मा रहा है, कार्मिक सिचुएशन रही है, इस कनेक्शन में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ये बहुत सोच समझ के बाद ये डिसीजन मेकिंग किया जा रहा है, ये विजडम की वजह से ये कनेक्शन एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुआ। आप दोनों के अंदर विजडम है, आप दोनों एक नॉलेजेबल पर्सन है, आप दोनों डिस्कशंस को पसंद करते हैं, आप दोनों एडवाइस देने को पसंद करते हैं, एडवाइस लेने को पसंद करते हैं, एक मेंटोरशिप है आप दोनों के पास, ठीक है, जैसे कि एक हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस, ठीक है, ये देखें यहाँ पे दोनों हैं, आप दोनों की इंट्यूशन आप दोनों को सपोर्ट कर रही है, आप इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं ये इंसान किस कन्फ्यूजन में है, किस डेप्थ में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने भी अपने आप को सेफ फील करवा रहे हैं और ये भी आप लोग के बीच ये सब कुछ रहा है, आप लोग के बीच जब ठहराव आया है तब आपने इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करा है, इस कनेक्शन की एक बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव साइड को आपने पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट करा है। ये इंसान और आप एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के थॉट्स एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों रिलाई कर रहे हैं। पहले एक बंदा कर रहा था, जब एक करता है तो वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, ठीक है, एक कंट्रोल करता है तो ये कंट्रोल नहीं है, ये एक दूसरे की अहमियत और ज़रूरत को समझते हुए एक दूसरे को चूज़ करना है, ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। लेकिन दोनों ब्रोकन होने से घबराते हैं, एक हार्ट ओवर थिंकिंग ब्रोकन एनर्जी से आप लोग एक पीस की तरफ जाना चाह रहे हैं, एक नर्वसनेस, एक फियर की वजह से निकलना चाह रहे हैं। इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ ना वो इस कार्ड की वजह से हुआ है, मतलब कि नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से हुआ, ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ, बहुत ज़्यादा फियर की वजह से हुआ, डर की वजह से हुआ है, यहाँ पे थर्ड इश्यूज़ की वजह से हुआ है, या बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको सीरियस नहीं लेना चाह रहा था कि आपका बहुत ज़्यादा असर है इसके सेल्फ पे, इसकी लाइफ पे, कि ये आपसे दूर रहे, ये आपसे भागे, या ये ऐसे लोगों को चूज़ करे जो इसको आपकी तरफ ना आने दें, ठीक है। इसने सब कुछ करके देखा कि आपको किस तरीके से निगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन चीज़ें नहीं बदली। लेट्स सी, लेकिन इस वक्त आप लोग एक कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, हरफिन दिखाता है बहुत ज़्यादा
साइलेंटली कंपोज मेच्योरली डील कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। जो कुछ भी चल रहा है आप भी बहुत मेच्योर होकर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो और ये इंसान भी, ठीक है, अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। खास तौर पे आप यहाँ पर अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने विजडम को समझ रहे हैं। अब बहुत क्लियर है, आपने अपना जितना भी बैगेज था, जितना भी बर्डन था, जितना भी स्ट्रेस था, आपने वो लेट गो कर दिया है। आप बहुत क्लियर है आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए राइट नाउ, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं या हो चुके हैं। जस्टिस, आप जस्टिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप इक्वलिटी, एक बैलेंस, विजडम आपको वो कह रहा है बैलेंस करो, ठीक है। कनेक्शन में बैलेंस रहो, ब्रोकन होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के अंदर एक स्लोनेस है, थोड़ा सा डर है ब्रोकन को लेकर, हार्ट ब्रेक को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, ठीक है। या हर्ट हो ना जाए या हर्ट कर ना दे ये इंसान, ठीक है। मतलब कि इसको कॉन्टेम्पलेट, इसको खुद श्योर होने दे। ये इंसान अपनी श्योरिटी चाह रहा है, अपने आप को कन्विंस करना चाह रहा है कि ये इंसान क्या चाहता है, समझना चाह रहा है। हाइप्रिस्टिस है, देखें यहाँ पर भाई बैलेंस आ रहा है। आप दोनों बहुत इंट्यूटिव हैं, आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये स्पिरिचुअल गाइडेड कनेक्शन है, ये एक अलाइनमेंट में आ रहा है, ये रिलेशनशिप एक बैलेंस में आ रहा है। हाई प्रिस्ट और हाई प्रिस्टेस दोनों, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्ट्रक हैं, आप दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में एक लाइट की तरह देख रहे हैं। आप दोनों को लगता है एक साथ आके आप लोग स्टेबल अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएंगे, ग्राउंडेड कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जितनी भी अनस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, कि इमोशनल डिटैचमेंट आप लोग एक दूसरे से ख़त्म कर पाएंगे। अगर आप लोग एक ओवर थिंकिंग को छोड़कर और एक दूसरे से दूर दूर भागने को छोड़कर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। आपके पर्सन इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी है, ठीक है। इस कनेक्शन पे स्टक हैं, आप दोनों ही स्टक हैं राइट नाउ, और जैसे कि आइसोलेट होकर अपनी अपनी तरफ से खूब तलाश कर रहे हैं। सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान के लिए अभी देख रहे हैं, ये इंसान सिंगल और इंडिपेंडेंट है और आप इसके ऊपर डिपेंड हैं। ये इंसान इस कप ऑफ लव को समझ रहा है, ठीक है। ये जो आप ऑफर किया था ना आपने, उस कप ऑफ लव को समझ रहा है। एक बैलेंस आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन एक ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं, किसी मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में हो सकते हैं। ये इंसान उस मेंटल केज और ब्लॉकेजेस से फ्री हो रहा है, बैलेंस कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, ग्राउंडेड कर रहा है अपने एनर्जी को, अपने आप को समझ रहा है कि वो आपसे क्या चाहता है, इस कनेक्शन में क्या चाहता है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट, ये कनेक्शन एक पॉजिटिव फेव में बहुत ज़्यादा एक यूनियन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, बैलेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ये रिश्ता। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है एक चेंज, ठीक है। ये जो भी चेंज आ रहा है वो आपके फेवर में है और आपके पर्सन को एक ट्रांसफॉर्मेशन पे मजबूर कर रहा है, आपके पर्सन को फोर्स कर रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन के माइंडसेट में आओ, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। ओके, एक यूनियन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। फ्यूचर इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक फ्यूचर आप लोगों को सेव एंड सिक्योर है, लेकिन विदाउट प्रेशर चलें, विदाउट एक दूसरे को ब्लेम करें, ठीक है, विदाउट ब्लेमिंग, ठीक है। ब्लेम मत करें, प्रेशर मत करें, एक दूसरे को नहीं बताएं आप क्या करा, कैसे करा, ठीक है। आप नहीं उसको बहुत ज़्यादा टूल दें चीज़ों को। प्रोसेस है, देखें, एक डिवाइन बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग के बीच बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो रही, नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है। आपके पर्सन भी अपने प्रोसेस में है, ठीक है। कनेक्शन स्लो है, इस कनेक्शन की प्रोग्रेस स्लो है, ठीक है। एक प्रोसेस है, इस ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं आपको इस कनेक्शन के प्रोसेस को ट्रस्ट करने की एडवाइस आपको दूंगी। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। पोटेंशियल रखता है ये कनेक्शन फ्यूचर का, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। मैं अभी आपको ये कह रही थी, थोड़ा सा फेथ रखें, फेथ करें डिवाइन पे, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपका हार्ड वर्क जितना भी है वो पेइंग ऑफ होगा। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम है हीलिंग का, बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंजेस लाने का नहीं है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आप बताएं कि आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यहाँ पर आपको एक्शन का मतलब ये नहीं है इस कनेक्शन में एक्शन है, नहीं, ये कनेक्शन में एक्शन आ रहा है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कनेक्शन, लक इज़ ऑन योर साइड, मैंने कहा ना, लक आपको फेवर कर रहा है, साइग्रेरियस की एनर्जी है, लक आपको सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग,
जिस 20 सवालों के जवाब चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी इस कनेक्शन में जितनी भी टफ साइकिल चली हैं वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, उसका एंड हो चुका है उस टफ साइकिल का। ओके, कम्युनिकेशन इसकी, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है और इस इंसान की तरफ से कर रही है, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, ओके, सरेंडर टू डिवाइन, आपके लिए जो एडवाइस है वो है सरेंडर टू डिवाइन। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल साइड में। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, आप जिस इंसान के साथ हैं उसके साथ आपका ये कनेक्शन सेफ है, ठीक है। दैट्स इट। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।